अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। दोस्तों, न्यूज़ की बुलेटिन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है कि एक मेरे साथी है, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, चैनल से भी जुड़े हुए हैं। उनके भाई को शारजा से, यूएई का एक शहर है शारजा, वहाँ से एक पर्स मिला है। पर्स के अंदर 1200 तकरीबन दिरहम है और 4 तरह के वहाँ पे कार्ड मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तो इकामा हो गया, एक तामीन हो गया और एक ड्राइविंग लाइसेंस है और एक एटीएम कार्ड हो गया। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं 4 तरह के कार्ड इसके अंदर और 1200 तकरीबन दिरहम है। अब मकसद ये है आपको ये खबर बताने का, या तो आप यूएई के किसी भी शहर से वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपसे कोई हेल्प हो जाए, या आपका कोई जानने वाला यूएई में, दुबई में, शारजा वगैरह में कहीं भी रहता हो तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाए जो जवाज़ात में काम करता हो, तो इस इकामे से पूरी डिटेल बंदे की निकल जाएगी, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। यह हो सकता है कोई इस बैंक में काम करता हो, जो एटीएम दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर, अल हसला इस पर लिख रहा है। तो ज़्यादा जानकारी तो अभी नहीं है यूएई के बारे में, तो बस ये आप शेयर कर सकते हैं वीडियो मेरी। तो 4 इसके अंदर कार्ड दिखाई दे रहे हैं और 1200 दिरहम है, और कोशिश हमारी यही है कि ये उस तक पहुंच जाए जिसके खोए गए हैं। और यह हम आपको बता दूं कि इनका जो नाम कार्ड के या फिर इकामे के मुताबिक दिखाई दे रहा है तो वो अबू बकर पल्ला कुनी दिखाई दे रहा है। पल्ला कुनी, अबू बकर पल्ला कुनी। तो इस तरह से नाम है, काफ़ी भारी, ये प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा है। और ये साउथ के रहने वाले लग रहे हैं नाम के हिसाब से, इंडिया के अंदर साउथ के, वो तमिलनाडु को या फिर केरला वगैरह का हो, कहीं के भी हो, लेकिन उसी साइड के देखने में लग रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि बहुत जल्द इसके मालिक तक ये चीज़ें पहुंच जाए। अब अगर किसी को ऐसा लगे या कोई जान रहा हो या कोई देख रहा हो ऐसा जो पहचान जाए इन चीज़ों को, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप का ये नंबर है जो स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो जो नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, इन भाई के पास ये सब चीज़ें जमा है, इनके पास से ये रिसीव की जा सकती है अगर इसका मालिक इन तक पहुंचने की कोशिश करे तब। तो बस आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है अगर लोग मिलजुल कर साथ दें और जो गवर्नमेंट बता रही है उन सब चीज़ों पर अमल करें, क्योंकि ऐसा हमने देखा है काफ़ी शहरों में अच्छे नतीजे आए जहाँ पर लोगों ने साथ दिया है हुकूमत का, वहाँ पर काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि जिस तरह से रियाज के अंदर केस बढ़ रहे हैं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि लोग देखते क्या है, लोग संख्याएं देख रहे हैं कि इस शहर से इतनी तादाद बढ़ रही है, रियाद से इतनी संख्याएं बढ़ रही है। हालांकि देखना क्या चाहिए, देखना ये चाहिए कि क्रिटिकल केस कितने हैं, मतलब जो लोग मरने की कगार पर खड़े हैं वो किस शहर से कितने हैं। तो रियाज इस बात में बहुत अच्छी स्थिति में, इसीलिए रियाज में अभी तक बड़ा लॉकडाउन नहीं लगा है। लेकिन उन्होंने बताया है कि अगर लोगों ने बातों पर अमल नहीं किया जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही है, तो आने वाले वक्त में रियाज रेड जोन में आ सकता है। तो फिर यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी भी तरह का प्लान नहीं है। आइंदा हफ्तों में यानी आने वाले हफ्तों में ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि रियाज के अंदर जो लगातार नए केस आ रहे हैं इससे ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल केस है, जो गंभीर स्थिति में कोरोना वायरस की, वो रियाज के अंदर बहुत ना के बराबर है। इसीलिए रियाज इतने सारे केस आने के बाद भी अभी बचा हुआ है। जद्दा से ये केस ज़्यादा आ रहे थे, उसके बाद जद्दा में ऐसा किया गया, लॉकडाउन जो है बढ़ाया गया है और लोगों को जो छूट का टाइम था उसको कम कर दिया गया, लेकिन रियाज में ऐसा नहीं है। तो ये पूरी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीवी चैनल को। बीते दिन यानी जुमा को सऊदी अरब में मदीना, मक्का के साथ साथ सभी शहरों में जुमे की नमाज अदा की गई। यहाँ आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम में पाबंदी अभी भी बरकरार है, लेकिन मस्जिद नबवी में पाबंदी हट गई 31 मई से। तो यहाँ मैं आपको मस्जिद नबवी का हाल थोड़ा सा बता देता हूँ कल के बारे में। तो यहाँ भी जुमे की अजान से 40 मिनट पहले मस्जिद खोल दी गई, और यहाँ आपको बता दूं कि 11 बजे तक ही मस्जिद पूरी तरह से भर गई थी। और ट्विटर के जरिए ये खबर देनी पड़ी मस्जिद नबवी की तरफ से कि जो भी रास्ते उनको बंद कर दिया जाए मस्जिद नबवी आने के लिए, क्योंकि मस्जिद पूरी तरह से भर गई है। मस्जिद के अंदर भी और सहन वगैरह सब भर गए, क्योंकि फिलहाल 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, ज़्यादा पब्लिक नहीं आ सकती है। तो इस तरह से 11 बजे तक ही मस्जिद पूरी तरह से फुल हो गई थी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान सऊदी भर से 3,921 कोरोना के नए केसों की पुष्टि हुई है। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से पीड़ितों की कुल संख्या 1,19,942 तक पहुंच चुकी है।
इसी के साथ आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान ही 36 नए लोगों की मौत हुई कोरोना वायरस की वजह से। और अगर बात ठीक होने वालों करें तो कोरोना वायरस से बीते 24 घंटों के दौरान ही 1010 लोग कोरोना से ठीक हुए। तो इस तरह से आपको बता दें कि अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 893 तक पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद अभी 81,029 हो गई है। सऊदी अरब के एक स्टूडेंट अली अल शहरी, जो कि सऊदी अरब से पढ़ाई करके मतलब किंग फहद पेट्रोलियम एंड मिनरल्स यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करके आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं आगे की। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अली अल शहरी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार करने की पेशकश की है जो कोरोना वायरस के बारे में 10 मिनट के अंदर पता लगा सकता है। किसी भी आदमी के अंदर ये डिवाइस 10 मिनट में बता सकता है कि इसके अंदर कोरोना है या नहीं। तो आपको बता दें कि अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ये आइडिया इनका कबूल कर लिया है और फाइनेंशियली मदद भी कर दी है और इनके साथ टीम तैयार कर दी है आइडिया को डेवलप करने के लिए और जल्द से जल्द यहाँ पर आम लोगों के सामने लाने के लिए। तो यहाँ आपको फिर से बता दूं कि सऊदी स्टूडेंट है अली अल शहरी, जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं, मतलब यहाँ से भी उन्होंने डिग्री ली है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इनको आइडिया आया कि एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो 10 मिनट के अंदर कोरोना वायरस का पता लगा दे कि इस बंदे के अंदर वायरस है या नहीं। तो इसके लिए इनको जो भी चीज़ें दरकार थी वो दी जा रही है, टीम भी दी जा रही है, पैसों की ज़रूरत थी पैसे भी दिए जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये डिवाइस बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ऐसे डिवाइस की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है दुनिया भर के अंदर। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सऊदी अरब के लिए कि सऊदी अरब के एक शहरी ने अमेरिका के अंदर ऐसी चीज़ खोज निकाली है जिसकी पूरी दुनिया को बहुत सख्त ज़रूरत थी। फिर टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई ऐसा डिवाइस बन जाता है जो 10 मिनट के अंदर ही नतीजा बता दे कि हाँ इस बंदे के अंदर कोरोना है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से फ्रंट लाइन पर काम करते हुए पहले लगातार डॉक्टर की मौत होती रही, लेकिन अब एक नर्स का भी नंबर आ गया है। आपको बता दें कि नजूद अल खैबरी एक सऊदी नर्स थी जो कि अब दुनिया में नहीं रही। फ्रंट लाइन पर काम करते हुए उनको कोरोना वायरस लग गया तो इनकी मौत हो गई है। ये मदीना मुनव्वरा के आहद अस्पताल में काम करती थी। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ट्विटर अकाउंट पर इनके लिए जो है पोस्ट की गई थी जिसमें इन्होंने दुख का इजहार किया था। उसके बाद अरब न्यूज़ ने इसको अपनी वेबसाइट पर लिखा और फिर ये खबर आप तक पहुंच रही है। तो इस तरह से अब नर्सेज का भी नंबर चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना भयंकर रोग है, इलाज करने वाले भी नहीं बख्शे जा रहे, तो जो मरीज है उनका तो क्या होगा। सऊदी अरब की मदीना मुनव्वरा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, अगर आपने पहली बार इसका नाम सुना तो आपको बता दें कि ये काफ़ी बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी और विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर खासकर इस्लामिक ही एजुकेशन होती, मतलब इस्लामिक पढ़ाई होती है, हिस्ट्री के बारे में, कुरान के बारे में, सब ऐसी होती है। बाकी दुनियावी पढ़ाई यहाँ पर बहुत कम होती है, तो ये इसीलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो इस यूनिवर्सिटी को साल 2021 के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है और आपको बता दें कि QS एक जो सर्वे करता है यूनिवर्सिटीज़ के, तो 2021 के लिए यहाँ पर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट तैयार की गई है, तो जिसमें मदीना मुनव्वरा की इस्लामी यूनिवर्सिटी का 801वां नंबर आया है। मतलब रिपोर्ट में दुनिया भर की 1000 यूनिवर्सिटियाँ शामिल की गई जिसमें मदीना मुनव्वरा की इस्लामी यूनिवर्सिटी 801वें नंबर पर है। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर अरब मुल्कों की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का नंबर 40वां है और सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये 7वें नंबर पर आती है। बीते रोज़ यानी जुमे को अफगानिस्तान के काबुल में, यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल में मस्जिद के दौरान बम धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने जालिम लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। कई लोग जख्मी हुए और कई लोगों के मरने की खबर भी है। यहाँ पर पूरी खबर नहीं, क्योंकि ये खबर पूरी तरह से सऊदी अरब से ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जो है कहा गया है कि हम इस दुख की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और जो लोग मरे हैं उनके घर वालों के साथ हमदर्दी रखते हैं और इस दुख भरी घड़ी में अफगानिस्तान के साथ सऊदी अरब खड़ा है। अफगानिस्तान जिस तरह से भी चाहे मदद ले सकता है सऊदी अरब से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मस्जिदों के अंदर बम लगाकर धमाके किए जा रहे हैं। तो कई लोगों के मरने की खबर है, लेकिन कुल खबर यहाँ पर नहीं है कि टोटल कितने लोग मरे हैं। अफगानिस्तान के काबुल शहर की बात है जो कि राजधानी भी है अफगानिस्तान की। सऊदी अरब में किसी किसी जगह लोग एक एक मास्क के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि मास्क पर 1000 रियाल का जुर्माना अभी लगा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो सभी लोग डरे हुए और किसी भी तरह से उनको मास्क चाहिए, चाहे वो 1 रियाल का ही क्यों ना मिले, 2 रियाल का ही क्यों ना मिले। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जालिम लोग हैं सऊदी अरब के अंदर जो फिलहाल बस
बिजनेस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, मतलब चाइना से आगे निकल रहे हैं। जैसे कि चाइना हमेशा अपना प्रॉफिट ही सोचता है। यहाँ आपको बता दें कि अलकतीफ रीजन से एक गोदाम पर छापा मारा गया और 11 लाख से ज़्यादा मास्क जिनको गैरकानूनी तरीके से स्टोर किया गया था उनको जब्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। तो आप देख सकते हैं 11 लाख से ज़्यादा मास्क, कितनी बड़ी संख्या होती है, कितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सभी मास्क को जो है जब्त कर लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से और इनका लेबोरेटरी टेस्ट होगा, उसके बाद इनको मार्केट में भेजा जाएगा ताकि आम लोगों तक पहुँच सके। हालांकि ये मास्क फ्री नहीं मिलेंगे आम लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट के कब्जे में चले जाएंगे और फिर वहाँ से मार्केटों को सप्लाई होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को तो फ़ायदा देखने को मिलेगा ही, क्योंकि काफ़ी लोग मास्क के लिए परेशान हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले भी लगातार अपनी घटिया हरकतें करते जा रहे हैं। उनको लोगों की सेहत सलामती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आम लोग साथ नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा ग्राउंड लेवल पर। जद्दा शहर की बल्दिया ने प्रिंस माजिद स्ट्रीट पर मौजूद एक मशहूर शॉपिंग सेंटर को सुरक्षा नियमों का न पालन करने की वजह से दोबारा सील कर दिया है। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि रीजनल बल्दिया मतलब लोकल बल्दिया के सेक्रेटरी मोहम्मद अल जहरानी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो नियम बताए गए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और इससे लोगों को बचाने के लिए उन पर सभी को अमल करना, चाहे वो शॉपिंग सेंटर हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, सभी को अमल करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सील कर दिया जाएगा पूरी तरह से दुकान को या फिर शॉपिंग मॉल को। तो यहाँ पर ऐसा ही देखने में आया है, एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है, इसको पहले भी बंद किया जा चुका था लेकिन उसमें कुछ गुंजाइश निकल गई होगी, फिर से उसको दोबारा खोलने की इजाज़त मिल गई। लेकिन दोबारा भी यहाँ पर फिर से ऐसी चीज़ें पकड़ी गई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो नियम बताए गए उनके विरुद्ध थी। तो इस तरह से दोबारा ये शॉपिंग सेंटर फिर से बंद कर दिया गया है। हालांकि इसका नाम साफ तौर पर क्या है ये यहाँ पर नहीं लिख रहा है, वरना आपसे ज़रूर बताया जाता। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग करते करते एक बहुत अच्छी खबर आ गई, जस्ट अभी अपडेट हुई वेबसाइट पर। अभी फिलहाल एक नया नियम बन गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, हालांकि उसका नाम अभी बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उसका नाम कर दिया गया। तो उसकी तरफ से एक नया नियम अभी लग गया है कि 15 जून से, यानी कि आज 13 जून है, 2 दिन के बाद से दोपहर में ड्यूटी कोई भी कंपनी नहीं करा सकेगी धूप में, मतलब 12 से 3 का लंच देना ज़रूरी होगा। अगर कोई बंदा कहीं काम करता हुआ साइट पर खुली जगह पर पाया गया तो फिर उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा वाला जुर्माना लगने जा रहा है। तो एक अच्छी खबर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल छूट तो नहीं मिल जाएगी। अगर ये 3 घंटे कंपनियां देंगी तो कहीं ना कहीं आगे पीछे करके बंदों से लेंगी ही, ऐसा तो नहीं है। लेकिन राहत की खबर ये है कि कम से कम 1 घंटा ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन जो एक बड़ा पीरियड होता है बड़ी धूप का, तो उससे तो लोग बच जाएंगे। तो कंपनी यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये नया नियम आ गया है। और ये हम आपको बता दूं 15 जून से चीज़ शुरू होगी और 15 सितंबर तक चलेगी, मतलब 90 दिनों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिला है और गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाएगी। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी खबर आ गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है। लोगों के पास काम नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए राशन नहीं, लेकिन यहाँ पर जालिम अपना जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर सऊदी अरब के जाज़ान रीजन की, यहाँ पर एक अजनबी ने अपनी फैमिली को रखा हुआ था और आपको बता दें कि यहाँ पर ये क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी इंडियन है या फिर कैसे क्या है, बांग्लादेशी है। तो इसने अपनी बीवी पर इस तरह से जुल्म किए कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ जारी है। इस जालिम ने अपनी बीवी पर खोलता हुआ पानी डाला, उसके बाल तक काट डाले और उसकी बॉडी पूरी तरह से झुलसी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्म प्रेस जो होती है आयरन, उसको अपनी बीवी पर क्या है, मतलब बिजली का प्लग लगाकर सॉकेट में गर्म होने पर उसकी बॉडी पर उसको भी घुमाया जैसे किसी कपड़े पर प्रेस करते हैं। और यहाँ आपको बता दूं कि इसकी बीवी 3 बच्चों की माँ भी है, मतलब 3 बच्चे हैं और बीवी पर इस कदर जुल्म है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन सब चीज़ों से काम नहीं चला, मतलब गर्म खोलता हुआ पानी उसकी बॉडी पर डाला, बाल वाल सब उसकी काट दिए, प्रेस उसके ऊपर की गई, जब इन सब चीज़ों से काम नहीं चला तो फिर इस जालिम ने उसको घर से धक्का दे दिया खिड़की से, मतलब 2nd फ्लोर पे घर होगा तो धक्का दे दिया और वो सड़क पर जाकर गिर गई। तो इस तरह से इतना जुल्म हुआ है। पुलिस को खबर पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में घरेलू हिंसा के लिए जो कानून बना गया है उसके तहत 1 साल तक की कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना है। सऊदी अरब में आपने अक्सर ऐसी बातें सुनी होगी कि कार भी चोरी हो जाती है, लेकिन आज आप सच में सुन लीजिए कि हाँ कार चोरी होती है और कार चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया रियाज पुलिस के द्वारा। यहाँ आपको बता दूं कि रियाज पुलिस के प्रवक्ता कर्नल शाकिर अल तवेजरी ने कहा कि रियाज शहर के अंदर से
अलग अलग मोहल्लों से गाड़ियां चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जो 5 लोगों पर आधारित था। मतलब 5 लोग इस गिरोह के अंदर थे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें 3 सऊदी और 2 मिस्री थे। इनकी उम्रें 30 से 40 सालों के बीच बताई जा रही। तो ये 5 लोगों का गिरोह था और इन्होंने 15 गाड़ियां अब तक चोरी करके रियाज के अलग अलग मोहल्लों से 15 गाड़ियां चोरी करके उनको लोगों को बेच दिया था। तो इस तरह से इनके कब्जे से ये गाड़ियां बरामद कर ली गई है और इनके जो हकीकी मालिक थे, जो असली मालिक थे इनके, उनको वापस कर दी गई है। फिलहाल इनको क्राइम ब्रांच के हवाले कर देगा, इन पर मुकदमा चलेगा और जो भी सख्त से सख्त सजा होगी उनको दी जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सख्त कानून वाले देश के अंदर, मतलब सऊदी अरब के अंदर भी इतने बड़े बड़े कांड देखने में आते हैं और लोगों को बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस से आफत मुसीबत, जैसे कि मैंने पिछली खबर में भी आपको बताया, लेकिन लोगों को जो करना है वो करना ही है। तो दोस्तों बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आप वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। और कल जो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा अंदाज़ अच्छा है, तो आप लोगों ने बताया कि ये अंदाज़ अच्छा है, वो अंदाज़ अच्छा है, लेकिन मेरे लिए ये अंदाज़ आसान है, क्योंकि वॉइस को एडिट करना एडिटर में आसान होता है, लेकिन पूरी वीडियो बनाकर मैं एडिटर में डाल रहा हूँ तो हैंग होता है बार बार, बहुत टाइम एडिट करने में लग जाता है। तो बस फ़िलहाल वीडियो ऐसी आती रही जैसे हमेशा आती थी, लेकिन टाइमिंग में मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे कि आसान हो जाए और मैं आपको रात को वीडियो दे सकूँ। नहीं बन पा रहा है, काफ़ी कोशिश करता हूँ, इसलिए सुबह देनी पड़ रही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।